पैट कमिंस ने एक स्टेटमेंट दी है। पैट कमिंस का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को बहुत फायदा है क्योंकि वो एक ही वेन्यू पे खेल रही है। और ये बात कुछ दिन पहले हमने भी प्रोग्राम में जो है इसका जिक्र किया था कि अगर एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है और बाकी टीम जो है वो मुख्तलिफ वेन्यूज पे खेल रही है तो इससे कितना फर्क पड़ता है। इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे दो क्रिकेट लेजेंड्स ने, इंजमाम उल हक एंड सकलान मुश्ताक साहब। सकी भाई, ये बात हमने की थी कि एक टीम एक ही वेन्यू पे खेल रही है और बाकी टीम्स जो हैं वो कराची में खेल रही हैं, पिंडी में खेल रही हैं, लाहौर में खेल रही हैं और फिर सिर्फ एक टीम से खेलने के लिए दुबई जा रही हैं। तो फर्क तो पड़ता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है। अगर इसको आप डीप डाउन गहरा अगर देखें और सोचें तो आप यू विल बी शॉक्ड कि अगर आप एक वेन्यू से दूसरी वेन्यू जाते हैं आपकी प्रेपरेशन डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कितना बाउंस है, कितना सीम है, क्लेमेटाइज, ये वो सारा कुछ। फिर उसके साथ आपने एडजस्ट कैसे करना है, कॉप कैसे करना है, फिर आपने उसको जो अडेप्ट कैसे करना है सिचुएशन को, कंडीशंस को, वो कैसे आपने करना है। फिर आपकी डायरेक्ट जो प्लानिंग है उसमें ट्वीक होती है, कहीं मैसिव ट्वीक हो जाती है, कहीं आपको थोड़ी सी ट्वीक करनी पड़ती है। फिर आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी भी इफेक्टिव हो जाती है, उस पर भी, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और एक बंदा एक ही जगह पे बैठा हुआ है, उसको किसी किस्म की कोई अडेप्टेशन करनी नहीं पड़ रही, वो एडजस्ट नहीं कर रहा, कॉप नहीं कर रहा, वो एक जगह में बैठा हुआ है, बाकी आगे करें तो करें। अगर आपको उसमें से टाइम भी इनफ ना मिले, जैसे पाकिस्तान के साथ था, मैं तो पहले भी चीख रहा था कि हमारा टूर्नामेंट हम कर रहे हैं, आईसीसी ने हमें दिया हुआ है और हम जनाब उनके पास जा रहे हैं, हमें सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। हमें ना डे की प्रैक्टिस मिली है और उसके बाद नाइट की प्रैक्टिस है। एक ट्रैवलिंग जब होती है, आप ट्रैवल करके जाते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके निगल्स जो है वो इंजरी की तरफ चले जाते हैं, कईयों का फटीग लेवल बहुत स्काई हाई होना शुरू हो जाता है एकदम। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, खाली फिजिकल नहीं है, आपके प्रेपरेशन, प्लान और टेक्टिक्स में भी डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके बाद आपने जाके एडजस्ट करना है। और ये तो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, इनको जो जनाब चौपड़ी मिल रही है वो भी दो दो। तो मेरा ख्याल है पैट कमिंस ने बहुत अच्छी बात की और बिल्कुल ऐसे ही है, जो खेल को जानते हैं, समझते हैं, वो इसको समझते हैं। बाकी लगे में मौज मस्ती कर रहे हैं, इंडिया वाले करते रहे। इंजी भाई, हम पहले इस तरह की बातें ना पाकिस्तान से आवाजें आती थी कि इंडिया को फेवर्स दी जा रही हैं आईसीसी की जानिब से। अब ना बाकी लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दिया। एक और इस तरह की वीडियो आई थी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, जिसमें वो लोग कह रहे थे, बहुत क्लियरली कह रहे थे कि बीसीसीआई जो है ना वो सेकेंडरी है, बीसीसीआई जो है वो प्राइमरी है और आईसीसी सेकेंडरी है, क्योंकि जो बीसीसीआई कहता है वही होता है। तो ये चीजें बहुत, इससे खेल पे कितना इफेक्ट होगा इन फ्यूचर? ये अब जो आपको दूसरी तरफ से आवाजें आनी शुरू हुई है ना, उसकी वजह ये है कि अब उनको भी तकलीफ होनी शुरू हुई है। पाकिस्तान पहले इसलिए चीखता था कि जी पाकिस्तान को शुरू से तकलीफ थी कि अब ये वाली तकलीफ क्यों, ये जिस टाइम एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा था, पाकिस्तान इतने अरसे से चीख रहा था, तो किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। क्यों नहीं दी? अब ये पैट्स कमिंग क्यों बोल रहा है? इसलिए कि इनको भी ट्रैवल करके उधर जाके खेलना पड़ेगा। एक दफा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो चीखें निकल रही हैं। तो हम कितने अरसे से ये वाली चीज बर्दाश्त कर रहे हैं जी। अब ये सारी जो सी आप आवाजें सुन रही है ना, जो सारे लोग चीख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, इनको भी करना पड़ रहा है। अभी आप आईसीसी का वेन्यू खोलें ना तो आपको फाइनल नहीं लिखा हुआ कि कहाँ होगा। हाँ जी, टूर्नामेंट शुरू हुआ है, फाइनल का नहीं डिसाइड हुआ कि अगर इंडिया खेलेगा तो फिर उधर जाएगा, वरना अगर इंडिया ना होगा तो इधर होगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये वाली फैसिलिटी किसी और टीम को मिल सकती है कि वो कहे कि जी मैं श्रीलंका बैठी हूँ, पूरी दुनिया की टीमें आके श्रीलंका आके खेल लें? ये हो सकता है? कभी नहीं। कभी हुआ हिस्ट्री में? ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हुआ, कभी किसी के भी साथ नहीं हुआ, तो ये होता भी नहीं है। तो अब ये है कि जो ये आपको आवाजें सुनने में आ रही है ना पैट्स कमिंग की और दूसरे मुल्कों की, वो इसलिए चीखों की आवाजें आ रही हैं कि अब उनको पता चल रहा है कि जी क्या होता है। तो इन्होंने, क्योंकि जिस टाइम आप बीमारी को किसी को शुरू में कंट्रोल नहीं करते ना, वो बढ़ती जाती है। पहले वो एक मुल्क तक थी, अब वो फैल रही है। उसने कहा कि जी हमारी मर्जी है, तो वो अकेले वो जो उनसे बिग 3 बने थे वो भी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हम ही है। ठीक है, अब तो ये जरा सोचने वाली बात है कि जी आईसीसी को सोच रहे हैं, तो आईसीसी को वो अगर आईसीसी डिसीजन नहीं ले सक रहा, ठीक है ना, तो जाहिर बात है फिर लोग यही कहेंगे कि जो आईसीसी वो बीसीसीआई है। और अगर डिसीजन जो हो रहे हैं सारी चीज़ों में तो इसी तरह ही है। अब मैं ये ऑस्ट्रेलिया कह के जी मैं नहीं आ रहा, जिसने हमारे से खेलना है वो ऑस्ट्रेलिया आके खेल ले। भाई पाकिस्तान में आप किस लिए नहीं खेल रहे? सिक्योरिटी इशू है। तो फिर आईसीसी ने बाकी 7 टीमों को किस तरह अलाउ किया है? जहां अगर सिक्योरिटी का इशू है, सकलैन नहीं है, तो आईसीसी किस तरह अलाउ कर सकती है कि दूसरी टीम में खेल लें? या तो खतरा सारों के लिए है या किसी के लिए भी नहीं है।
दो चीज़ें हैं इसमें, ये कितना स्टबन स्टांस है इनका, अगर देखा जाए बीसीसीआई का कितना स्टबन स्टांस है, कितने जिद पे है वो, और करना क्या चाह रहे हैं पीछे, क्या सोच है इनकी। दूसरी चीज़ है, एक फॉरेन प्लेयर था, उससे पूछा गया शॉर्ट क्लिप में, जैसे कहते हैं ना कि रैपिड फायर जो होते हैं, उससे पूछा गया कि बीसीसीआई, उसने कहा पावर, उसने कहा आईसीसी, उसने कहा बॉस, उसी तरह चलेंगे। मैं सोच में पड़ गया, वो बॉस जिसके पास पावर नहीं है वो बॉस होगा, ख़त्म। तो उसने बिल्कुल रैपिड फायर में एक चीज़ खुला आंसर दे दिया कि बीसीसीआई पावर, एक लफ्ज़ में। आईसीसी बॉस। हाँ। बॉस ऐसे जिसके पास पावर नहीं वो तो बॉस ही नहीं है, तो जिसके पास पावर है वो पावर है। पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज नहीं तो कल यही पावर, हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे, फिलोसोफर, उनकी मैंने कहीं किताब पढ़ी, उन्होंने लिखा हुआ था ताकत खौफ पैदा करती है, खौफ नफरत पैदा करती है, नफरत बगावत पैदा करती है, और बगावत ताकत को ख़त्म कर देती है। तो इसका एक सीक्वेंस है। तो ठीक है, ऊपर वाले ने दे दिए पावर, पावर पैसे की वजह से है या किसी और चीज़ की वजह से, पावर को भी देखना है ना। अब पैसे की वजह से पावर बनाई जा रही है, और पावर बन कैसे रही है, जब चीज़ें आएंगी खौफ नफरत बगावत, ये एक सीक्वेंस जो मैंने कहा, तो आई थिंक इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को इक्वालिटी में पलड़े में तोड़ना चाहिए और इक्वालिटी देनी चाहिए जी। और जो हिडन जो एजेंडाज हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट ही रखना चाहिए, खेल ही रखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये खेल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी, आपको पता है ओलंपिक्स के जो रिंग है जी, जो डिफरेंट कलर के, इसका क्या मतलब है, ये पूरी दुनिया को जोड़ रही है। मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ रिलीजन और फेथ के जो लोग हैं वो जब खेलते हैं तो दुनिया को जोड़ती है। तो स्पोर्ट्स का अगर पीछे देखा जाए ना, तो इसका एक हिडन मैसेज और क्लियर मैसेज वो ये है कि ये पूरी दुनिया को जोड़ रही है खेल ही खेल में। तो आई थिंक जब पावर का गलत इस्तेमाल होगा फिर दुनिया को तोड़ने वाली बातें हैं ये, जो कि आई थिंक सही नहीं है। तो इसको आईसीसी को फर्मली सोचना चाहिए और इसके ऊपर कोई हिकमत अमली करनी